गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो आज हम इसी चीज़ से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले आप सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबने अपनी मैम को इतना स्नेह और प्यार दिया और जिससे हम आगे चलने में सक्षम अपने आप को मान रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम टीचर्स का जीवन हमारे बच्चों से निर्धारित होता है। हमारे बच्चे ही हमारे जीवन का आधार होते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स के बिना कुछ भी नहीं हैं। तो आज का जो आपकी मैम का वीडियो का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा फ्यूचर इज वॉचिंग फॉर यू। फ्यूचर इज वॉचिंग, भविष्य तुम्हें देख रहा है। भविष्य तुम्हें देख रहा है बेटा। कैसे? ऐसा नहीं है कोई सामने फ्यूचर खड़ा है और वो हमें देख रहा है, नहीं। आप तय करेंगे कि किस तरीके से आपको अपना फ्यूचर बिल्डअप करना है। क्या आप जानते हैं बेटा, हर इंसान के जीवन में दो पहलू होते हैं। एक होता है मेहनत का और दूसरा होता है पछतावे का। आपको चूज करना है कि आपको मेहनत करनी है या फिर पछतावा। ये आपके हाथों में है। अगर आज कोई व्यक्ति अपनी मेहनत को चुनता है अपनी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को मार करके, तो क्या आप जानते हैं आने वाले 5 से 10 साल में आप वो अचीवमेंट गेन कर लेंगे जो आप पूरी लाइफ एंजॉयबल तरीके से अपने आप को स्मूथली बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएंगे उस मेहनत के बल पर। लेकिन आज अगर आपने आराम को चुना, रिलैक्सेशन अपने जीवन में रखा, तो आप अपनी पूरी लाइफ दुख झेलेंगे। ये मत सोचिएगा कि हमारी मैम ऐसे कह रही है। 5 से 10% ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को अपना बिजनेस विरासत में दे करके जाते हैं, लेकिन बिजनेस भी वही चला पाते हैं जिनके अंदर स्किल्स होती हैं। अगर उनके अंदर स्किल्स नहीं है तो हो सकता है कि वो बिजनेस को भी बर्बाद कर दें। इसलिए हुनर का होना बहुत जरूरी है। आपको चुनना है कि आज आपको 5 से 10 साल मेहनत करनी है, अपनी स्किल्स को सीखने में लगाना है, या फिर अपने जीवन को सोशल मीडिया के ऊपर जो है जितनी भी जो आपकी शॉर्ट्स आती हैं उनको स्क्रॉल करने में स्पेंड करना है। आज हर बच्चा चाहता है कि मैं एक रिलैक्सेबल लाइफ को जीऊं जिसके अंदर ऐशो आराम हो। हर बच्चे को अगर पेरेंट्स टीचर्स टोकते हैं तो वो अपने आप को बहुत फेडअप महसूस करते हैं कि क्यों टोक रहे हैं मुझे, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बहुत नॉलेजेबल है, इनको क्या ज्यादा पता है। लेकिन वो आपके फ्यूचर को लेकर के अनेक्सियस हैं कि अगर आज इसने 4-5 साल आराम में बिता दिए तो पूरी लाइफ इसे बहुत दुख सहन करने पड़ेंगे। लेकिन बच्चा इस चीज को कभी भी समझ ही नहीं पाता, और जो बच्चा समझ नहीं पाता वो फिर अपने भविष्य में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है आज तो क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो सब साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, किसी चीज के लिए उन्हें जो है सफर नहीं करना पड़ता। एक एग्जाम्पल दे करके बताएंगे कि आपको पता है कि आज जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। वो सोचते हैं कि ठीक है बेटा, जो भी है घर पे खा लेंगे, बना लेंगे। वो नहीं मनाने की कोशिश करते, जबकि वो एक बहुत अच्छा पैकेज ले रहे हैं। और जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो केक ला करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और क्या आप जानते हैं हमारी यंग जनरेशन को, हमारी यंग जनरेशन के 8-8, 10-10 केक कटते हैं, जबकि उनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है। इसे लग्जरी कहते हैं, ऐशो आराम कहते हैं, जो हम अपने पेरेंट्स के पैसे पर जीते हैं। लेकिन जिसने ये महसूस कर लिया कि आज मेरे पेरेंट्स किस दर्द से निकल रहे हैं, किस दर्द को महसूस कर रहे हैं, तो मुझे अपनी लाइफ को बिल्डअप करने के लिए मुझे खुद के दम पर अपना मुकाम हासिल करना है।
आपको अपने अंदर ऐसी स्किल्स को पैदा करना है अपनी उस मेहनत के द्वारा कि अगर आप किसी 10 व्यक्तियों के ग्रुप में बैठे हैं और वहां पर किसी को ये लग रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई अपने विचार को रख नहीं पा रहा, कोई आंसर दे देने में समर्थ नहीं है, कोई कोशिश तो कर रहा है बट उसमें सफल नहीं हो पा रहा, लेकिन आपके पास एक ऐसा टैलेंट है, ऐसा कौशल है कि आप उसी चीज को इतने स्मूथली हैंडल कर पाते हैं और आप जब बोल रहे हैं तो एनवायरनमेंट में एक ऐसी शांति आ गई है कि लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि हाउ ही और शी इज डिफरेंट फ्रॉम अस, व्हाट इज इन इट, उसके अंदर ऐसा क्या है कि यार सारी चीजों का सॉल्यूशन इसके पास है। जब देखो सबकी नजरों में अव्वल, ये इसलिए क्योंकि उसने अपनी लाइफ को, जितनी भी रील्स हैं उनको स्क्रॉल करने में स्पेंड नहीं किया, बल्कि अपने उस मोबाइल फोन्स के माध्यम से अपनी उन टेक्निक्स को सीखा जिससे उसने अपने अंदर ये हुनर पैदा किया। क्या आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में अगर वो अपने आप को इतना रिलायबल, अगर इतना रिलैक्सेबल अगर बना लेता है तो बहुत सारी चीजें वो स्पॉइल कर देता है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे हार्डवर्क नहीं करते, कुछ बच्चे बहुत हार्डवर्क भी करते हैं, कुछ बच्चे हार्डवर्क तो करते हैं बट राइट डायरेक्शन में नहीं करते, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें जो है वो फेस करते हैं। तो अगर आपने आज अपनी आदतें नहीं बदली तो आने वाले 10 सालों तक आप अपनी जिंदगी नहीं बदल पाएंगे, लेकिन अगर आज आपने सही फैसला ले लिया तो कभी आपको पीछे मुड़कर देखने की नीड नहीं पड़ेगी बच्चों। इसलिए हम आपको आज समय रहते आपको इन सारी चीजों के लिए बता रहे हैं और अपने बच्चों से ये कहेंगे कि इतनी मेहनत करो। और आपको पता है कि जितनी भी सफलताओं के जो रास्ते निकलते हैं वो सभी सफलताओं के रास्ते असफलताओं से होकर के गुजरते हैं, मुश्किलों से होकर के गुजरते हैं। कई बार एक इंसान इतना अपने अंदर से फैडअप हो जाता है कि मुझे तो हर बार असफलता मिल रही है, नहीं अब मुझे इस चीज को करना ही नहीं है। लेकिन आपको अपना जज्बा छोड़ना नहीं है। अगर आपने अपने जज्बे को छोड़ दिया तो आप वहीं हार मान गए, और जब हार मान गए तो आपका जीवन बहुत पीछे चला गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। कभी गिरने लगो अपने हौसलों से, आपके हौसले जो कभी डगमगाने लगे, आपको लगे कि निराशा मुझ पर हावी हो रही है, अपनी मैम को याद कर लेना। आपकी मैम आपका जज्बा बन करके, आपका हौसला बन करके, आपकी ताकत बन करके आपके साथ खड़ी होंगी अपने बच्चों को बिल्डअप करने में, अपने बच्चों को हौसला देने में, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो आज मैं अपने बच्चों से ये कहूंगी कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चों, आज समय रहते समय की कद्र कर लो तो कल समय तुम्हारी कद्र करेगा। समय रहते तुम समय की कद्र कर लो तो कल समय तुम्हारी कद्र करेगा। और जिस दिन आपके पेरेंट्स आपकी सफलता पर मुस्कुराएंगे तो उस दिन आप अपनी हर कुर्बानी को सफल बना पाएंगे। आपकी दी गई जीवन की हर कुर्बानी उस दिन सफल हो जाएगी, जिस दिन आपके पेरेंट्स की आंखों में मुस्कान होगी, आपके लिए एक चमकता हुआ निशान होंगे। मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो हर दिन अपने आप से एक वादा करते हैं। मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो हर दिन अपने आप से एक वादा करते हैं। आज अगर आपने खुद पर जीत हासिल कर ली, खुद पर जीत हासिल कर ली, तो कल दुनिया पर जीत हासिल करना कोई मुश्किल नहीं। खुद पर जीत यानी कि अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, काबू कर लिया आपने अपने मन पर, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। मन हमारा कहेगा कि छोड़, चल मूवी देखने चलते हैं, लेकिन नहीं, आपके जज्बे ने वहां पर उसे रोक लिया कि मूवी तो बाद में भी देखी जा सकती है, पहले मुझे अपना बचा हुआ काम करना है। तो कंट्रोल करना सीख गए, और जिस दिन कंट्रोल करना सीख गए उस दिन हमारे बच्चे
इस दुनिया में तहलका मचा देंगे, इस दुनिया में अपना नाम कमा लेंगे। और जिस दिन आप अपना नाम कमा लेंगे, अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे, उस दिन बेशक आप अपने टीचर्स को याद करें या ना करें, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके ऊपर वो प्राउड फील करेंगे जिससे पीढ़ियों तक आपको जाना जाएगा। आपका एग्जाम्पल देकर के आपके बारे में बताया जाएगा कि बच्चे हों तो इन बच्चों जैसे, वरना बच्चे हो ही ना। तो आप किसी का के लिए एग्जाम्पल बने, ना कि किसी का हौसला टूटने वाली चीजें बने। आपके बारे में लोग 10 बातें करें, लेकिन पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव। तो अपने आप को हर बुरी चीज से दूर रखें, अपने अंदर एक हौसला पैदा करें, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें और अपने आप को कभी टूटना ना दें। याद रखिएगा, जिस दिन आपको ये महसूस हो कि मैं अंदर से टूट रहा हूं या रही हूं, मुझे कोई मंजिल का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो अपनी मैम को कभी भी याद कर लेना। आपकी मैम आपके उस कठिन रास्ते पर आपकी सहयोगी बन करके, अपने बच्चों की ढाल बन करके आपके समक्ष खड़ी होगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत को चुने तो आपका जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। आप हमेशा अपने जीवन में सफल होंगे। अपने जीवन के अंदर किसी तरीके का कोई पछतावा आपके समक्ष नहीं होगा। इसलिए हर काम ऐसा करें जिससे आपका नाम हो, जिससे आपकी पहचान हो, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड हो। आप बेशक अपने बड़ों को अपनी कामयाबी के बाद याद करें या ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बड़े आपकी उन सफलताओं पर हमेशा नाच करेंगे। जय हिंद, जय भारत।